watching Kashif Times. लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे तोड़ा जाए, कैसे दिया जाए, एक हमारा नल्ला वार्ड अध्यक्ष तक को नहीं बोले हम तुमको जो है नगर सेवक बना देंगे। हम देखते हैं कितना नगर सेवक ये बनाएंगे, तो उसको तोड़ने में एक कसर नहीं किए। और अगर समाजवादी पार्टी मदद नहीं की होती तो हमारे विधायक आपने जिनके बारे में जिक्र किया तो वो तो उनको सामने से टिकट मिल रहा है और आने वाले टाइम में इलेक्शन में कांग्रेस को उनको टिकट मिलेगा। आप एक बात यही है, मालोनी के ही आप रहिवासी हैं, अगर उनको जो है वहाँ जो है गांव जाने का टिकट हमारे जो है मुंबई जो है असलम शेख जी देंगे, यहाँ का टिकट नगर सेवक का टिकट नहीं देंगे। आप देख लीजिएगा, कहीं दूर नहीं है, ज्यादा दिन का समय नहीं। कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, से मालूम किया है, उन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और जज्बा पैदा किया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मालोनी हमारा पुराना गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी की यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हमेशा रहा है और समाजवादी पार्टी से ही पहले यहाँ के आमदार नगर सेवक भी थे। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि समाजवादी पार्टी से यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण चीजें हैं। मालवनी की समझिए कि 4 से 5 सीटें ऐसी है जहाँ पे समाजवादी पार्टी की बेहद ही उपजाऊ जमीन है और समाजवादी पार्टी हमेशा विधानसभा हो या लोकसभा हो, यहाँ पर हम लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते थे। ये मजबूरी इसलिए थी क्योंकि हम लोग एक जातिवाद करने वाले लोग जो पूरे देश में नफरत की राजनीति करते हैं, उनको रोकने का हम लोग प्रयास हमेशा करते हैं, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं उनके साथ थे। लेकिन आज की जो परिस्थिति मालोनी की है कि आज जो 3 से 4 बार के विधायक रहने के बावजूद मालोनी की जो समस्या है, चाहे वो राथोड़ी की समस्या हो, पानी गंदा आ रहा हो, पानी समय पे ना आ रहा हो, पानी बराबर नहीं आ रहा हो, सलम तो छोड़िए, बिल्डिंगों का प्रॉब्लम ऐसे है कि बहुत सारे बिल्डिंगों में पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का जो चीजें हैं, जिस तरह भाजपा यहाँ पर एक प्राइवेट संस्था के द्वारा पुलिस स्टेशन में जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रही है और जिस तरह मालवनी में आए दिन कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में कार्रवाई हो रही है, तो समाजवादी पार्टी इस चीजों का निषेध किया। आज माननीय गिरिजा शंकर यादव जी ने उस चीज को उठाया, हम सब मिलकर उसको ये किया और आने वाले समय में अगर इसी तरह का चाल चलन रहा प्रशासन का तो समाजवादी पार्टी अपने स्टाइल में मोर्चा लेगी, आंदोलन करेगी और जो जनहित के जो इश्यूज हैं उसको उठाने का काम करेगी। गिरिजा शंकर जी जिस तरीके से आज सर आया और उन्होंने ये बताया कि मतलब आपने बहुत ज्यादा उनको बुलाने की कोशिश करी क्योंकि तो बाहर थे और थके हुए थे, लेकिन फिर भी आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं में एक जान डाली। हमने देखा कार्यकर्ताओं के जोश है, तो क्या लगता है ये इलेक्शन में एक जोश कामयाबी की तरफ लेके जाए? ये इलेक्शन में अभी तक हम लोग जो है कांग्रेस के साथ ठगी का शिकार होते थे। यहाँ के विधायक, आप यहाँ के पुराने हो, आपको मालूम है, जब रामनवमी का जुलूस का मामला हुआ तो विधायक जी की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ की जनता का एक भी शब्द था। समाजवादी पार्टी माननीय अबू हाशिम आजमी साहब का आशीर्वाद रहा कि हम एडिशनल कमिश्नर तक का घेराव और अभी फिर हम उस आंदोलन को लेके जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी तो सही बात है कि दुबई में थे, लेकिन वो हमारे कार्यक्रम के लिए ही रात को यहाँ आए क्योंकि हम बहुत जोर दिए थे कि आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि मालोनी में यहाँ का जो विधायक है वो समाजवादी पार्टी के साथ अत्याचार की भावना करते हैं, बाकी के यहाँ दबी हुई भावना करते हैं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी शिवसेना उनके लोग में आ रही है तो विधायक जी की आवाज नहीं है। लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी है और कुछ लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो इस तरीके के लोग रहते हैं कि मतलब एक तबके को परेशान किया जाता है, तो ये बात कहाँ तक सच है? ये मुद्दा अगर यहाँ के विधायक जिसको यहाँ के लोगों ने खून पसीना देके खींचा और इनको जिताया, इनकी हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सामने अपनी बातों को कहे, क्योंकि वो अपने ही समस्या में परेशान है और कोई हमारे मालवनी की जनता कहीं जो है एकदम अक्षरों में सोने जैसा चमकती है। ये जो आरोप है वो निराधार है, जो है मालवनी की जनता में कहीं खूबे। अदर भाई, जिस तरीके से ये आजकल एक वीडियो भी चल रहा है कि कहा जा रहा है कि मलाड कॉलोनी के लोग जो है वो एक तबके को परेशान करते हैं और दूसरा तबका अगर पाकिस्तान से यहाँ पर की तुलना की जाए, ये कमजोरी यहाँ के स्थानीय आमदार की है। अगर यही चीज अगर अबू हाशिम आजमी साहब के लिए बोला होता तो मैं समझता था कि ये चीज ऐसी है। सत्ता का प्रेशर तो है, मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जिस तरह से आमदार का यहाँ पर जो रवैया है, मुझे लगता है वो जनता से ज्यादा किसी और का ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको ये रवैया सुधारना होगा, अदरवाइज समाजवादी पार्टी
विधानसभा भी लड़ेगी, कॉर्पोरेशन में तो लड़ेगी, विधानसभा भी लड़ेगी। और यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मालवनी में कुछ ऐसा चीज है या ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे जो लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता है जो भी आरोप जो लगाया जा रहा है गाजा या पाकिस्तान, देखिए हर आदमी को अपना धर्म से चलने की आजादी है। मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ूंगा, सतीश भाई हैं मंदिर में पूजा करेंगे, यही तो देश की खूबसूरती है। और यही एकता, अखंडता या यही भाईचारगी को तोड़ने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बड़का झुट्टा पार्टी बोलते हैं, ये लगी हुई, ये असफल प्रयास कर रहे हैं। अभी मालवनी में समाजवादी पार्टी ने कमर कसी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही था कि मालवनी में कार्यकर्ताओं के बीच में माननीय अबू आसिम आजमी के द्वारा एक ऊर्जा भरा जाए और समाजवादी पार्टी मजबूत होकर यहाँ पर आंख में आंख डालकर बात करे, सबके लिए बात करे। अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो हम लोग खिलाड़ी मोर्चा लेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ब्रश करने के बाद नाश्ता बाद में करते थे, पहले मोर्चा भी आते थे। तो ये वही अखिलेश यादव की पार्टी है। ये ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, हम उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं, तो मोर्चा लेंगे हम लोग अपने स्टाइल में, बताएंगे इनको। अगर जी आप किस वार्ड से कहां से लड़ेंगे, किस? देखिए ये तो ऐसा है कि पार्टी का डिसीजन है, पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा, समाजवादी पार्टी के अजहर सिद्दीकी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस नेतृत्व के साथ खड़ा होगा। पार्टी जो भी जिम्मेदारी अभी दी है या आने वाले समय पे देगी, निष्ठापूर्वक उसको निभाने का काम करेगा।